कथाओं में मैंने कई बार सुना है कि पंचमुखी हनुमान जी उसके ऊपर दृष्टि डाल सकते हैं। बेझिझक आप दृष्टि डालेंगे कि हनुमान जी आप पे डालेंगे? आप डालिए। आप कई बार उसके बारे में बात करते हैं लेकिन उसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, पंचमुखी हनुमान जी पर चर्चा तो अभी करें या कल करें? विस्तृत आज कर दीजिएगा। पर आज इतना समय नहीं है, हम लिख लेते हैं। कल का हमारे पास टिकट नहीं है। घर पे तो टीवी है, हाँ डाटा है, हाँ है, वाईफाई, है। उसमें आपको डालना है बागेश्वर धाम सरकार, यूट्यूब आएगा, हाँ। हम मिलेंगे ऐसे। तो यूट्यूब पे ही देखते हाँ, हैं। तो हम आपको ऐसे मुस्कुराते हुए मिलेंगे उसमें। आपको उसमें विस ब्रेन डालना है, अब विस ब्रेन सेकंड डे कथा लिख के आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, उसमें आपको पंचमुखी हनुमान जी की कथा मिलेगी। एयरपोर्ट पे मिले थे। अच्छा, कल आप हमको लेने गई? लेने नहीं गए थे, आप वहाँ से गुजर रहे थे तो हम एयरपोर्ट पे मिले थे। हो सिडनी में। जी बहन। हेलो। हाँ, सिडनी में। बहुत आप यहीं रहते बिस फ्रेंड? हाँ। अच्छा, जो कथा में आना तभी हमको पता लगा कि यहाँ कथा है। हाँ हाँ जी, हमें याद आया। कैसे हैं आप? बस ठीक है। अच्छा लगा कथा? बहुत बढ़िया लगा। क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा इधर आके। भगवान का भजन करो और बच्चों को रामचरितमानस सिखाओ, भजन सिखाओ, यही सबसे बड़ी है। लेकिन मेरे लिए लेट हो गया, मैं बच्चों को सिखाने का थे और बड़े हो गए, अभी छोटे थे तब सिखाना था, इसका मुझे बहुत अफसोस तो है। क्या अब ट्राई नहीं करेंगे? लोग तो यहाँ बूढ़े में भी शादी कर लेते हैं। बच्चों को सिखाने पे क्या, सीखने की कोई उम्र होती है, पढ़ने की कोई उम्र होती है? माँ आप टेंशन मत लो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे हनुमान जी के, तुम्हारे बच्चे सीखेंगे। आप कोशिश करो। कोशिश करते हैं कई। हाँ, कोशिश करो आप। माँ हम आपको माला भेज रहे हैं, हनुमान जी सफल करें। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, ये माँ को दो। पर माँ कोशिश करना प्लीज। जरूर करेंगे, करते हैं कई बार, उनको सिखाते हैं चीजें और बताते हैं, और नारायण जब भी वो जाते हैं तो उनको नारायण कहलवाते हैं। बहुत सुंदर। ये सबको अपने जीवन में बातों को उतारना। अभी वो काफी बड़े हो गए, एक 30 का है, एक 25 की है, लेकिन फिर भी हम जब भी वो जाते हैं या आते हैं तो उनको बोलते हैं हमारे घर में मंदिर है तो उसमें प्रणाम करके जाएं और नारायण। यही सिखाना है। कहो प्रभु, खड़े हो जाओ। परमात्मा सीताराम। सीताराम। दो भाग में है प्रश्न। पहला तो ये जो अभी चर्चा चल रही कि युगों के इतने साल होते हैं, तो अभी चल रहा है जैसे 24,000 ईयर्स है, या हम जैसे पढ़ते हैं कि काफी लाखों साल होते हैं 4 युगों में। आपका क्या गिनती है इस तरह, जैसे कितने 24,000 सालों में रहते हैं युग, या जो लाखों साल जैसे हमारे हिंदू ग्रंथों में है? 4 युग हैं। हाँ, चारों युगों की आयु है। हाँ, यस। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष है, और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। और अभी कलयुग के मात्र 5200 वर्ष व्यतीत हुए। मात्र 5,000 वर्ष पहले ही द्वापर विराम हुआ, और द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण 5,000 साल पहले ही गीता का उपदेश देकर के गए हैं। और विश्व में अनेक जगह 5,000 साल पुराने प्रमाण मिले हैं, अस्त्र शस्त्र मिले हैं, रथ पहियों के निशान मिले हैं, वह पहियों के चखे मिले हैं, वह कुरुक्षेत्र के समर का आज तक, कुरुक्षेत्र का प्रत्यक्षम प्रमाणम आज भी भारत में जीवंत है। धन्यवाद। और दूसरा उसमें ये और था कि जिस तरह से आप विश्व की जो अलग अलग देशों में परिस्थितियां बन रही है, कि उसमें आप ये देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया में भी कोई ऐसा हो सकता है कि धर्म के लिए जो आपके लिए फ्रीडम है वो चली जाए, जैसे हिंदू धर्म के लिए जो भी है तरह तरह के जैसे अटैक होते हैं मंदिरों। जितने लोग यहाँ आए हैं ये लोग जागृत हो जाएं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है। यहाँ लॉ बहुत कठोर है, कानून यहाँ का बहुत सख्त है। तो यहाँ पर उतनी मात्रा में तो नहीं, पर इनसाइड रूप में अभी भी हो रहा है। कई जगह हैं, पर्थ के आसपास की जगह, बहुत सी ऐसी जगह जो हमारा विषय नहीं है, क्योंकि हम दूसरे देश से आए। तो यहाँ देश की चीजों पर दखलंदाजी करना हमारा विषय नहीं। गुरु का काम है विश्व शांति,
हम विश्व में शांति के लिए घूमते हैं, विश्व में सत्य को बताने के लिए घूमते हैं। ऑस्ट्रेलिया पूरा प्रसन्न रहे, ऑस्ट्रेलिया नित्य उन्नति करे और ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण शांतिमय बना रहे, इसके लिए हम ऑस्ट्रेलिया आए हैं। पर यहाँ देख करके हमें लग रहा कि जितने लोग यहाँ बैठे ये अगर जाग जाएंगे सब कुछ सामान्य रहेगा। हो कितने बजे? गुरुजी सीताराम। लास्ट। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि क्या एक इष्ट होना जरूरी है हमारा जीवन में, कि हम क्या श्री रामचंद्र जी की और महादेव की भक्ति पैरेलल कर सकते हैं या एक ही इष्ट होना जरूरी है? ये मेरा प्रश्न है गुरुजी। गजब का है। देखो भाई, डीजल के पास रुपया हो 2 गाड़ी रख सकता है, पर उत्तर सुनो, इष्ट कितने भी हों पर देखना एक को ही चाहिए। हम राम कथा भी करते, कृष्ण कथा भी करते, देवी भागवत भी सुनाते, पर हमें याद हनुमान जी ही आते। तो दोनों एक ही हैं। शेष चर्चा कल करेंगे क्योंकि समय पूरा हो गया, आप लोग निकल नहीं पाएंगे, यहाँ का टाइम पूरा हो गया, 7:15 हो गए। कल फिर प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। आज की वाणी को विराम करते हैं। सब लोग मनोरंजन मत करो, क्या करो? मनोरंजन करो, वासना में नहीं प्रार्थना में पढ़ो। और हमको दृष्टि सुधारनी है, हमको जल सिंधु में बिंदु की तरह रहना है। कैसे रहना है? और आज की कथा राम गाते हुए जाइए, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की। 2 सूचनाएं सुन लें। जिनको भी शरणागति मंत्र दीक्षा लेनी हो, बाहर काउंटर में अपना नाम लिखवा देंगे। कल सुबह 10 बजे जहां हमारा निवास है वहां शरणागति मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। वैष्णव बनने के लिए जो जीवन भर मांस मदिरा का त्याग करे वही दीक्षा ले सकता है। लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये लोगों का मैटर है, आपका नहीं। लोगों की टेंशन है कि बागेश्वर बाबा क्या कर रहा है। कुछ लोगों को विदेश आने में दिक्कत है, हमसे उन्हें रहने दो। यहां आने से हम कितना फायदा देख रहे हैं सनातन का, ये हमारा विषय है, हमारे गुरु का विषय। हमारे गुरु को अच्छा लग रहा, हमारे हनुमान जी को अच्छा लग रहा, हम चले आए। अब देखो भाई, उल्लुओं को तो दिन से दिक्कत है, उल्लुओं को दिन से दिक्कत है, तो क्या दिन होना बंद हो जाए? बोलिए। तो कुछ लोगों को तुमसे दिक्कत है तो तुम क्या आत्महत्या करोगे? वही कर ले। तुम लोगों में क्यों पड़े? अपने में पड़े नहीं, लोगों में पड़ गए। अरे भाई जागो, भागो मत, जागो। कोई जल रहा हो जलने दो, तुम अपना जलवा बरकरार रखो। हाँ? हमारे भारत में हमें इतनी गालियां दी जाती, ये बाबा जब से आया कई लोगों की दुकान बंद हो गई, और कई लोगों की दुकान बंद ऐसी हो गई हनुमान जी बचाएं। हाँ, कई तो बागेश्वर बाबा जैसे हो गए, लेकिन बागेश्वर बाबा नहीं भाई, जैसे हो गए। आप हमारे जैसे बन सकते हो, हम नहीं बन सकते। हमारे जैसे हम ही रहेंगे। तो आप लोगों के चक्कर में मत पड़ो। लोग तो हमें भी गाली देते, भारत में थोक में देते हैं, तुम्हें तो फुटकरी मिलती होगी। हमें तो एवरी डे यूट्यूब पर 400-500 केजी गालियां मिलती हैं। हम नहीं टेंशन लेते हैं, लोग हमें दिखाते हैं, ये देखो आपके खिलाफ बोल रहा है, हम का सेम टू यू बोल देना। ये उसका मामला है ना कि हमारा मामला है। उसे हमसे दिक्कत है, हमें उससे नहीं है। ज्यादा होता है हम सेम टू यू बोल देते हैं। ले ठटरी के बारे बजरंग बली जे चले। अब हनुमान जी से रावण को दिक्कत थी, अब हनुमान जी क्या करें? हनुमान जी तो अपना काम ही करेंगे। जिनको दिक्कत है तो रहने दो भाई। अब भूतों को हनुमान जी के नाम से दिक्कत है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब, तो क्या करें? हम हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दें भूतों के हित के लिए? बोलिए, बोलिए, बंद कर दें? बोलो, क्यों चुप हो गए हो? जब हनुमान चालीसा भूतों के हित के लिए अपन बंद नहीं कर सकते तो तुम अपना बंद काम क्यों करें दे रहे?
तुम अपना करते रहो, तिलक लगाते रहो, बागेश्वर धाम के गुण गाते रहो, ठटरी बराने दो बगल वाले को। समझ में आ गया? और छिलना हो तो बता। गुरुजी थैंक यू सो मच। वेलकम टू यू माय डियर। आई स्पीक इन इंग्लिश, माय इंग्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग। या गुरुजी आपका ब्लेसिंग मेरे पे और मेरे फैमिली पे हमेशा पूरे परिवार पे सदा खुश रहो। पर हम जो बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, पर सच बोलते हैं। थैंक यू सो मच जी। खड़े हो जाओ भाई साहब, काहे को तुम टाँक रहे हो? एक जने यहाँ आ जाओ, तब तक आगे आ जाओ। इन बहन को एक जने माइक दो, तब तक उनको यहाँ। जी आप नीचे उतर जाओ सर, सीढ़ियाँ माइक लिए हुए हैं जो, नीचे उतर जाए। आप बोलिए भगवान हरे कृष्णा। जी जी वहीं से बोल सकते प्रभु। गुरुदेव, हम लोगों के राधा रानी की कृपा से काफ़ी मालाएं पड़ी हैं, जप माला घर पे 8-10 हज़ार। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो सिडनी या मेलबर्न में जितने भी भक्त आपकी कथा में आए उन सबको फ्री जप माला, जो रोज़ जप करना चाहे उन्हें अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछने वाली बात है। वितरण कर सकते हैं। आप कल ले आना, कोई दक्षिणा भरना उसकी लगे। हाँ तो निःशुल्क आप वितरण कर सकते हैं तीनों का। हम मेलबर्न में रहते हैं गुरुदेव, तो 10 तारीख को हम मेलबर्न पहुंच रहे हैं। मेलबर्न पहुंच रहे हैं। पर हमारे पास टिकट नहीं है वहाँ की मेलबर्न की, तो आपकी आगे आपकी टिकट हो गई। जी गुरुदेव, जय हमें अगर कलाकारों के साथ भी बैठाना पड़ेगा हम एडजस्ट कर लेंगे। हम बहुत बुद्धि से चलते हैं, चलेगा। हाँ लोग पूछेंगे कौन है, हम कह देंगे ये झीका बजाने वाला है। दिस इज म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक मैन। आप लोगों में से एक आध लोगों की सीट कट सकती है। हरे कृष्णा। इन बहन को माइक दे दीजिए, तब तक आप इन बहन को, हाँ आप लीजिए, कहो प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम बहन। और आप सबको कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा, और पहली बार हमने ऐसी कथा गाई है कि श्रोता ऊपर है। हम तो देख के चौंक गए। आने के बाद 2 मिनट तो हमारा होश ठिकाने नहीं रहा। तो हमें लगा कि अभी हमारा मंच कोई लिफ्ट होगी, ऊपर जाएगा। अपन तो गांव के आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, पढ़े लिखे हैं ही नहीं, और पहली बार ऐसे फंसे। लेकिन जब ऊपर नहीं गया तब हमें समझ में आ गया कि हम फिक्स हैं। जब पहले ही श्रोता ऊपर है, अब कथा से कितने ऊपर जाएंगे? भाई कथा तो ऊपर पहुंचाने का काम करती हो, आप तो ऑलरेडी बैठे। नीचे वालों को ऊपर कथा लाती है, मनोरंजन करती, मनोरंजन नहीं करती, याद रखना, मनोभंजन करती कथा। ये याद रखना, ये एक बहुत सावधानी पूर्वक याद रखना। कभी भी कोई भी कथा मनोरंजन नहीं करती, मन का भंजन करती। और कथा की एक आपकी दुनिया की आदत है नीचे देखने की, दुनिया आंखों की आदत है नीचे देखने की। कथा का आइडिया बहुत ऊंचा है। कथा में हमेशा श्रोता नीचे बैठता, वक्ता ऊपर बैठता, तो ऊपर दिखाने की कला कथा करती है। ये अद्भुत है। इसलिए कथा मनोभंजन है, मनोरंजन नहीं, मनोभंजन है। तो आप लोग जो ऊपर बैठे हैं, लाइटें इतनी तेज हैं, गजबई है, धन्य है ऑस्ट्रेलिया। नहीं हम दिख रहे हो, इतना भी बुढ़ापा नहीं है हमारा, दिख रहे हो, गजब दिख रहे हो। क्या चेहरा चमचमाता हुआ, मुस्कुराते हुए दांत। जय हो महापुरुषों।
और हमारी माँ सामने विराजमान, इनकी बहू रानी भी विराजमान, सचिन भैया छिपे बैठे पीछे। हाँ, सब लोग। ये माँ के संकल्प का प्रभाव है, कोई विकल्प नहीं बचा, हमें आना पड़ा, कोई विकल्प नहीं बचा। खूब व्यस्तता थी भारत में। अभी 4 जुलाई को उत्सव था, खूब लोग आए, लेकिन हम थैंक यू, अब तो हो गया हैप्पी बर्थडे। हाँ, ये कह सकते हैं, अपना तो एवरीडे हैप्पी बर्थडे है।